बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा, और आज हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 2.3। ये एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करने से पहले बेटा हम कुछ थोड़े से इसके रिलेशन की बात करेंगे। और किस किस के रिलेशन की बात बेटा हमने करनी है आज। सबसे पहले हमारा टॉपिक है, ये ज़रा थोड़ी थ्योरेटिकल बात करने लगा हूँ और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। रिलेशन between coefficient coefficients and roots of a quadratic equation। किसी भी क्वाड्रेटिक के कोफिशेंट और उसके रूट्स के दरमियान क्या रिलेशन होता है। अब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। वी नो दैट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ quadratic equation is ax square plus bx plus c is equal to 0। हम जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम बेटा जो इसकी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसको यूज़ करेंगे हम। ठीक है। अब यहाँ पर दो चीज़ों की बात कर रहे हैं। एक हम बात कर रहे हैं कोफिशिएंट की, दूसरी हम बात कर रहे हैं रूट्स की। अब ये इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसमें ए कोफिशिएंट है, बी कोफिशिएंट है और सी क्या है बेटा, कांस्टेंट है। ठीक है। तो ये जो ए बी सी हैं ये इसके क्या कहलाएंगे, कोफिशिएंट्स। और इसका रूट क्या है, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। यानी कि हम जो रिलेशन मालूम कर रहे हैं, एक हम रिलेशन मालूम कर रहे हैं कि ए बी सी और माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट और इसके रूट के दरमियान क्या रिलेशन है। इसके बाद आपने फिर लिखना है बेटा, we know that roots of quadratic equation is, ये जो quadratic equation है, अब इसमें वेरिएबल x है तो एक रूट इसका क्या बन गया, माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और दूसरा क्या बन गया, माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो इन दोनों को हम लिख देते हैं इकट्ठा, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब ये दो रूट्स हैं बेटा, इन दो रूट्स को ना मैं अलग अलग कर देता हूँ। एक रूट को मैंने नाम दे दिया अल्फा का, किसी एक रूट को आप अल्फा का नाम दे दें, किसी एक रूट को आपने बीटा का नाम देना है। पहले रूट को हमने नाम दे दिया अल्फा का, माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, और दूसरे रूट को हमने नाम दे दिया बीटा का, एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब ये जो दो रूट्स हैं जिन्हें हमने अल्फा और बीटा का नाम दिया है, यहाँ पर हम दो चीज़ें मालूम करेंगे। सबसे पहले को हम नाम देते हैं सम ऑफ रूट्स का।
इन दोनों रूट्स का अगर सम लेना है तो लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर देंगे और राइट हैंड साइड में मेरा बेटा ऐड करेंगे राइट हैंड साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड दोनों को ऐड कर देते हैं। तो फर्स्ट क्या है, माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a एंड माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब बेटा इन दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम क्या बन गया, 2a इनका एलसीएम बन गया, 2a से कैंसिल हो गया, माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस बी, और प्लस माइनस फिर क्या हो गया, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा जी, अब इनको हम सॉल्व करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अब आप देखें बेटा, ये वाली सारी वैल्यू पॉजिटिव और ये वाली यही वाली सारी वैल्यू नेगेटिव, दोनों कैंसिल हो गई। माइनस बी किसके इक्वल होगा बेटा, माइनस 2b डिवाइडेड बाय 2a। ठीक हो गया बेटा, और 2 से बेटा हो जाएगा कैंसिल, 2 से कैंसिल हो गया, तो बाकी आपके पास क्या रह गया, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी ओवर ए। अभी बेटा ये क्वेश्चन ज़रा मैं एंड कर लूँ, ठीक है, ये थ्योरम ज़रा मैं एंड कर लूँ, फिर मैं एंड में इसकी बात करता हूँ कि इसका क्या मतलब है, क्या मकसद है इसका, ये जो लिखा है हमने, जो मार्क किया है। अच्छा, अभी हमने क्या निकाला है, सम। अब आप हेडिंग देंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए आप अल्फ़ा और बीटा दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, और पहला अल्फ़ा इक्वल है माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a मल्टीप्लाई बाय बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस बी। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखें, ये किया है मैंने, ये वैल्यू, ये भी वैल्यू माइनस बी, ये भी वैल्यू माइनस बी, ये भी वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये भी वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac, दोनों वैल्यू सेम है, और एक दरमियान में पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो क्या लिखेंगे, a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a को 2a से मल्टीप्लाई करेंगे, 4a स्क्वायर। अब इसके बेटा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हम सॉल्व कर लेते हैं। माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस बी स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बनेगा बी स्क्वायर, और जब इसकी बात आएगी अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया, बाकी क्या रह गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इनको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोनों कैंसिल हो गए। वी आर लेफ्ट विथ 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर, 4 से कैंसिल हो गया, a स्क्वायर से कैंसिल हो गया, सो द फाइनल रिजल्ट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू c ओवर a। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं बेटा, एक हमने सम मालूम किया और एक प्रोडक्ट, ये सम आ गया, ये प्रोडक्ट। अब ये जो सारा लिखा है, इस सब का मतलब और मकसद क्या है, ये बेटा छोटी सी जगह में हमारा काम मुकम्मल हो जाएगा। आपके पास लेट एक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू किसके इक्वल है बेटा, 1, बी की वैल्यू क्या है, 5, सी की वैल्यू क्या है, 6। सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, क्या फार्मूला बेटा, सॉरी बेटा, ये इसमें ना माइनस का साइन भी था, ये माइनस बी है, माइनस बी ओवर ए। सम ऑफ रूट किसके इक्वल है बेटा, माइनस बी ओवर ए
इज इक्वल टू माइनस, बी की वैल्यू क्या है 5, ए की वैल्यू क्या है 1 इज इक्वल टू -5। और प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके इक्वल है, क्या फार्मूला बनाया बेटा अभी हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट का, सी ओवर ए, सी की वैल्यू क्या है 6 और ए की वैल्यू क्या है 1 इज इक्वल टू 6। अब ये जो दो हमने वैल्यूज मालूम की ये हमें क्या बता रही हैं, देखें ये इक्वेशन थी, मैंने आपके सामने इस इक्वेशन को सॉल्व तो नहीं किया बेटा, कोई रूट्स तो नहीं निकाले इसके, मैंने इसके रूट्स नहीं निकाले, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया कि जो भी इसके रूट्स बनेंगे जब उनको ऐड करेंगे तो आंसर -5 आएगा। रूट्स मैंने नहीं निकाले बेटा, मैं फिर भी कह सकता हूं इसके जो भी दो रूट्स बनेंगे जब आप उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर इसका 6 बनेगा। समझ आइए बेटा, तो ये हमारे पास किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स, यानी कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व भी ना करें, उसके रूट भी ना निकालें, लेकिन हम ये बता दें कि रूट को ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा और रूट को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा। तो हमारा, अगर कई बच्चे सोच रहे होंगे कि इसमें रिलेशन क्या है, रिलेशन बिटवीन कॉफिशेंट, अब आप देखें कॉफिशेंट क्या क्या है इसमें, ए बी एंड सी, तो ये देख लें बी और ए क्या आ रहे हैं, कॉफिशेंट आ रहे हैं, सी और ए क्या आ रहे हैं बेटा, कॉफिशेंट आ रहे हैं, एंड रूट्स, और अल्फा बीटा हमने इसके रूट्स ही लेट किए थे ना, लेट, ये जो रूट्स है इन्हीं को हमने अल्फा बीटा का नाम दिया था ना, तो अल्फा प्लस बीटा रूट है, अल्फा बीटा भी रूट है, तो लेफ्ट हैंड साइड पर रूट, राइट हैंड साइड पर कॉफिशेंट, तो जब एक फार्मूला बन गया तो किसी भी फार्मूले को हम नाम देते हैं रिलेशन का, तो ये भी अल्फा बीटा रूट आ गए, सी और ए इसके कॉफिशेंट आ गए, तो ये भी किस किस का रिलेशन बन गया बेटा, रूट्स एंड कॉफिशेंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये दो मेरा बेटा फार्मूले हैं जो आप लोगों के फिंगर टिप्स के ऊपर होने चाहिए कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए सम ऑफ रूट किसके इक्वल होता है, माइनस बी ओवर ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके इक्वल होता है बेटा, सी ओवर ए। इन्हीं दो चीज़ों को हम लेकर आगे चलेंगे और हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है, उसमें यही दो चीज़ें बेटा यूज़ होनी है। हाँ बेटा, हम अपनी स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 2.3 और एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन बेटा देखें, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि हमने सॉल्व भी नहीं किया और रूट्स भी निकाले, तो यही क्वेश्चन है, विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यही बात यहाँ पर बेटा क्वेश्चन में भी कर रहा है, विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट, सम और प्रोडक्ट हमने बताना है किसका, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, रूट्स का सम और प्रोडक्ट बताना है। तो पार्ट नंबर 1 है बेटा एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू -5, सी इज इक्वल टू 3। अब इसके बाद क्या लिखेंगे बेटा आप, अब हमने इसके रूट्स जो है ना वो लेट करके आपने हमेशा चलना है, यहाँ पर आपने लिखना है लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। हमने सॉल्व तो नहीं किया बेटा कि इसके रूट्स क्या आ रहे हैं, तो जो भी रूट्स, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो ही रूट आएंगे ना, उन दो रूट को हमने किसका नाम दे दिया, अल्फा एंड बीटा का। इसके बाद आप हेडिंग देंगे बेटा लाजमी तौर पर सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स, और रूट्स हमने अल्फा प्लस बीटा ऐड किए हैं, तो सम ऑफ रूट इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, और इसका फार्मूला क्या है बेटा, माइनस बी ओवर ए इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या है बेटा, -5, ये तो माइनस फार्मूले का आ गया, अब बी की वैल्यू पुट करने लगा -5, और ए की वैल्यू क्या है बेटा 1, माइनस माइनस प्लस हो गया और 5 को 1 से डिवाइड करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 5। ये आपके पास बन गया बेटा अल्फा प्लस बीटा, जिसे हम नाम देते हैं सम ऑफ रूट्स का, ठीक है बेटा। अब हम अगली किसकी बात करेंगे बेटा, अब हम अगली बात करेंगे, ये अभी हेडिंग लिखी थी ना हमने सम ऑफ रूट्स, अब हम हेडिंग का देंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, कि जो रूट्स हैं इनका प्रोडक्ट क्या बनेगा, और प्रोडक्ट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, अल्फा बीटा से, इज इक्वल टू अल्फा बीटा का फार्मूला क्या बताया है, सी ओवर ए। ये फार्मूले आपको ज़मानी याद होने चाहिए, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी की वैल्यू क्या है बेटा 3 और ए की वैल्यू क्या है 1,
यानी कि हमने रूट्स को सॉल्व नहीं किया, इक्वेशन के रूट्स मालूम नहीं किए, लेकिन हमने बता दिया कि इनका सम क्या बनता है और इनका मेरा बेटा प्रोडक्ट क्या बनेगा। ये हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गया पार्ट नंबर, ये हमारे पास आ गया बेटा पार्ट नंबर 1 का सॉल्यूशन। अब बेटा जिस तरीके से इसका फर्स्ट पार्ट किया, इसी तरीके से सेकंड है, इसी तरीके से थर्ड है। लेट अब हम बात करते हैं बेटा थर्ड पार्ट की। ये देखें, मैं यहाँ पर जो है ना वैल्यूज थोड़ी सी चेंज कर दूंगा, बाकी तो हिस्सा यही रहेगा ना बेटा, ठीक है, ABC की वैल्यूज वगैरह जो कुछ भी है। थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, px², ये लें, रेनबो कलर लें बेटा, px² माइनस QX प्लस R इज इक्वल टू 0। जहाँ जहाँ लिख रहा हूँ वहाँ आपको पता लगता रहेगा। A की वैल्यू क्या होगी बेटा P, B की वैल्यू क्या होगी Q, C की वैल्यू माइनस Q और C की वैल्यू क्या होगी R। अब आप इसी तरह लिखेंगे, लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, सम ऑफ रूट माइनस B ओवर A। B की वैल्यू क्या है माइनस Q और A की वैल्यू क्या है बेटा P, माइनस माइनस प्लस, तो सम ऑफ रूट क्या बन गया बेटा Q ओवर P। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या फार्मूला है बेटा C ओवर A। C की वैल्यू क्या है R, A की वैल्यू क्या है P, और दोनों को आपने डिवाइड किया, R और P इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट बन गया। ठीक है बेटा, इतनी सी बात थी ये। और कोई पार्ट अगर सॉल्व करना है, जिस तरीके से मैंने फर्स्ट सेकंड किया, इसी तरीके से थर्ड है, इसी तरीके से फोर्थ है, इसी तरीके से 5 है। अगर 5 में आपको कोई मसला लग रहा है बेटा, ये 5 भी सॉल्व कर देता हूँ मैं। अभी मैंने ख़त्म कर दिया। अब हम यहाँ पर लिख देते हैं पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 क्या है बेटा, L प्लस M मल्टीप्लाई बाई x² प्लस M प्लस N मल्टीप्लाई बाई x प्लस N माइनस L इज इक्वल टू 0। अब A की वैल्यू क्या है बेटा L प्लस M, B की वैल्यू क्या है M प्लस N और C की वैल्यू क्या है N माइनस L। फिर लिखेंगे लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, देन सम ऑफ रूट इज इक्वल टू माइनस B ओवर A, माइनस एज इट इज आ गया। B की वैल्यू क्या है M प्लस N डिवाइडेड बाई A की वैल्यू है L प्लस M। और अब ये M से कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि ऐड हो रहे हैं, ठीक है, तो आप इसको एज इट इज लिख देंगे M प्लस N डिवाइडेड बाई L प्लस M। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ रूट का क्या फार्मूला, C ओवर A। C की वैल्यू क्या है N माइनस L डिवाइडेड बाई A की वैल्यू क्या है बेटा L प्लस M। तो ये आपके पास प्रोडक्ट बन गया N माइनस L डिवाइडेड बाई L प्लस M। ये आपके पास बेटा प्रोडक्ट बन गया। और अगर पार्ट नंबर 6 की बात करें बेटा, तो पार्ट नंबर 6 में एक छोटी सी मैं सिर्फ हेल्प कर रहा हूँ। बहरहाल ये भी करना मेरे लिए ज़रूरी नहीं है क्योंकि आप फर्स्ट चैप्टर पूरा कर चुके हैं। A की वैल्यू क्या बनेगी बेटा यहाँ से 7, B की वैल्यू क्या बनेगी -5M और C की वैल्यू क्या बनेगी बेटा 9N। ठीक है, ये 3 वैल्यूज़ हैं। अब आप लिखेंगे इसी तरीके से जिस तरीके से मैंने सारा सॉल्व किया है। तो आज जो बेटा आप लोगों को करवाया है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये बोर्ड के एग्जाम में भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। जो पहले आपको थ्योरी पढ़ाई है ना, वो सारी बेटा आपने तैयार रखनी है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी। और उसके बाद जो है आपने इसका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करना है। आज के लिए बेटा आप लोगों के लिए 2 काम हैं। एक रिलेशन जो डेरिवेशन करवाई है वो आपने करनी है, दूसरा इसके आपने क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट करने हैं। तक के लिए मेरा बेटा अल्लाह हाफिज़। अच्छा।